खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी। जी हाँ मित्रों, मिठाई बांटने का समय आ चुका है। लड्डू बांटने नाचने कूदने की कीजिए तैयारी। साल 2024 में महाशिवरात्रि के बाद से ही 4 राशियों पर भगवान शिव शंकर और माता पार्वती जी की विशेष रूप से कृपा बनने वाली है। इस बार महाशिवरात्रि पर कई ऐसे दिव्य संयोग बन रहे हैं जिसकी वजह से 4 राशि वाले लोगों को महाशिवरात्रि के बाद अचानक से धन का लाभ मिलने वाला है। सट्टा, लॉटरी, शेयर मार्केट सभी जगह पर आपको फायदा ही फायदा रहने वाला है। तो चलिए एक एक करते हुए जान लेते हैं कौन कौन सी है वो सबसे ज्यादा सौभाग्यशाली राशियां जिनकी किस्मत महाशिवरात्रि के बाद से ही पलट रही है, उनकी किस्मत एकदम से चमकने जा रही है। तो एक एक करते हुए सभी राशियों के बारे में अपन इस वीडियो में चर्चा करेंगे। ऐसे में वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिए। और हाँ मित्रों, वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखते हुए वीडियो को अपने मित्रों के साथ फेसबुक पर जरूर शेयर कर दीजिए ताकि भगवान भोलेनाथ जी की जानकारी का जो अपडेट है ना वो सभी लोगों तक पहुंच सके। जय शिव शंभू मित्रों, हर साल भगवान भोलेनाथ के भक्तों को महाशिवरात्रि का बड़ी ही बेसब्री के साथ इंतजार रहता है। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर ही भगवान शिव शंकर और माता पार्वती जी विवाह के बंधन में बंध रहे थे। इसी कारण हर साल महाशिवरात्रि का त्योहार बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार फाल्गुन महीने के कृष्ण पक्ष की जो चतुर्दशी तिथि है ना, इस दिन महाशिवरात्रि का त्योहार मनाया जाता है। और इस साल 2024 में 8 मार्च के दिन महाशिवरात्रि का व्रत रखा जाएगा। इस बार महाशिवरात्रि पर 300 सालों के बाद 3 अद्भुत महायोग का निर्माण हो रहा है, जिसमें सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण है महाशिवरात्रि के दिन ही शिव योग का बनना। साथ ही सिद्ध योग और स्वार्थ सिद्धि योग तीनों ही इसी दिन महाशिवरात्रि के दिन बन रहे हैं, जिससे महाशिवरात्रि का जो महत्व है ना वो कई गुना तक बढ़ चुका है। तो चलिए एक एक करते हुए जान लेते हैं। महाशिवरात्रि के बाद सबसे पहली जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है वृषभ राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर ई उ ए ओ वा वी वू वे और वो से शुरू होता है, उनकी वृषभ राशि होती है। वृषभ राशि वाले लोगों पर भगवान शिव शंकर की इस बार महाशिवरात्रि से ही असीम रूप से कृपा प्राप्त होगी। जो भी व्यक्ति लंबे समय से नौकरी में प्रमोशन का इंतजार कर रहे थे, इस दौरान उनको प्रमोशन का लाभ मिल सकता है। साथ ही अगर आपका कोई भी कार्य लंबे समय से अटक रहा था तो इस बार महाशिवरात्रि के दिन जो महासंयोग बन रहा है ना, शिव योग और सिद्ध योग, जिससे भगवान भोलेनाथ जी की आपके ऊपर विशेष रूप से कृपा होगी। और इसी महीने में यानी कि मार्च में ही आपका वो अटका हुआ कार्य भी पूर्ण होगा। नौकरी करने वाले लोगों को अपने सीनियर का पूरा सहयोग मिलेगा। वृषभ राशि वाले लोग स्टाम्प पर लिख कर ले लीजिएगा, गारंटी के साथ मार्च एंड में या अप्रैल 1 में आपका प्रमोशन होगा। साक्षात भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती जी की कृपा से इस बार आपकी तनख्वाह बढ़ेगी। कोई भी नई संपत्ति या वाहन खरीदने की संभावना भी यहाँ पर प्रबल रूप से रहेगी। जो भी कुंवारे हैं, सिंगल है और लंबे समय से अपने लिए अच्छे रिश्ते की तलाश कर रहे थे, चाहे लड़का हो या लड़की हो, वृषभ राशि वाले लोगों के लिए तो मार्च, अप्रैल और मई 3 महीनों के दौरान माता पार्वती जी के आशीर्वाद से आपका रिश्ता निश्चित होगा और इसी साल 2024 में आप विवाह के बंधन में भी बंध पाएंगे। महाशिवरात्रि पर जो सिद्ध योग का निर्माण हो रहा है ना, यह वृषभ राशि वाले लोगों के लिए किसी भी वरदान से कम नहीं है। आपको अपने भाग्य का पूर्ण रूप से सहयोग मिलने की संभावना है, जिससे जो भी व्यापारी वर्ग से जुड़े हुए हैं, चाहे स्वयं का व्यापार करते हो या पार्टनरशिप में कोई भी कामकाज करते हो, व्यापार में आपको दिन दुगुनी रात चौगुनी गति के साथ तरक्की मिलेगी। भगवान शिव शंकर की कृपा से इस साल आपके व्यापार का विस्तार होगा। लाभ की संभावना प्रबल रूप से रहेगी। आपका बैंक बैलेंस बढ़ेगा, जिससे धन की बचत हो पाएगी। अगर आपके ऊपर कोई भी पुराने से पुराना कर्ज है, चाहे आपके अपनों का कर्ज हो, रिश्तेदारों से ले रखे हो या जान पहचान वालों से ले रखे हो या बैंक का कोई भी लोन हो, साल 2024 में आप कर्ज से भी चुकता हो पाएंगे। लंबे समय से आपके जीवन में कोई भी इच्छा थी तो भगवान शिव के आशीर्वाद से आपकी यह हर इच्छा पूर्ण होगी। जो भी विद्यार्थी है और अच्छी नौकरी, अच्छे करियर या सरकारी नौकरी के लिए लगातार प्रयास कर रहे थे तो साल 2024 तक आप रुक जाइएगा। 2024 में वृषभ राशि वाले लोगों के लिए राजयोग इतना महत्वपूर्ण बना हुआ है कि आपको सरकारी नौकरी की प्राप्ति होकर ही रहेगी। वृषभ राशि वाले लोगों को उपाय बताया गया है कि महाशिवरात्रि के दिन दही और गन्ने के रस से भगवान शिव शंकर का अभिषेक करें और साथ ही
ही शिव जी के वाहन यानी कि नंदी को हरा चारा खिलाएं। इससे अशुभ ग्रहों का असर दूर होगा और भगवान भोलेनाथ जी की आपके ऊपर विशेष रूप से कृपा बनी रहेगी। चलिए जान लेते हैं महाशिवरात्रि के बाद अगली यानी कि दूसरी जो भाग्यशाली राशि बनेगी उसके बारे में। उससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि जिंदगी में आप कई ऐसे लोगों से मिले होंगे जो कि बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं, तो वहीं कुछ लोग आपको ऐसे भी मिले होंगे जो बहुत कम मेहनत करने के बावजूद भी बहुत ही आगे तक पहुंच जाते हैं। वहीं आप जिंदगी में कुछ ऐसे लोगों से भी मिले होंगे जो पूरी उम्र भर मेहनत करते ही रहते हैं, लेकिन आखिर वो हासिल नहीं कर पाते जिनके वो हकदार होते हैं, यानी कि जीवन उनका गरीबी में ही निकल जाता। मित्रों, ये ग्रहों का खेल नहीं तो और क्या है, और इसी के समाधान के लिए हमारे गुरुजी आप तक लेकर आए हैं आपके अपने जीवन के बारे में व्यक्तिगत यानी कि पर्सनलाइज्ड कुंडली, जिससे आप घर बैठे यह पता लगा सकेंगे कि आपके नवग्रह आपके बारे में क्या कहना चाहते हैं। क्या आपकी कुंडली यानी कि किस्मत में कोई ग्रह कमजोर तो नहीं, उसको मजबूत करने का उपाय क्या है, या कुंडली में कोई दोष तो नहीं, उसका समाधान क्या है, आपका भाग्य उदय कब होगा, जीवन में अच्छे दिन कब आएंगे भी या नहीं, उसके लिए क्या उपाय करने चाहिए, उसके बारे में कंप्लीट जानकारी हम आपको कुंडली रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं, जिसको अभी जो आप ये स्क्रीन पर नंबर देख पा रहे हैं ना, उस पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और 251 रुपए की छोटी सी नाम मात्र की फीस में आप अपनी संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में विश्लेषण जान सकते हैं। अगर आपकी कोई भी समस्या है जिसका आप समाधान चाहते हैं, जैसे कि व्यापार में आपको लगातार नुकसान हो रहा है, व्यापार में तरक्की नहीं मिल रही है, घर में धन की कमी बनी रहती है, या आपके ऊपर कर्ज हो चुका है जिसको आप चुका नहीं पा रहे हैं, आपका विवाह का योग नहीं बन पा रहा है, लगातार आप रिश्ता देखने के लिए जाते हैं और आपको लगता भी है कि यहाँ से तो रिश्ता निश्चित हो ही जाएगा, लेकिन पता नहीं क्या मुसीबत आती है, कौन उसमें बाधा लगा देता है कि वो रिश्ता होते होते ही टूट जाता है। पति पत्नी के बीच आपस में बनती नहीं है, हमेशा पति पत्नी में किच किच नोक झोंक बनी रहती है, या पति पत्नी के बीच कोई तीसरा आ चुका है जो कि आपको बहुत ही ज्यादा डिस्टर्ब कर रहा है और उससे आप छुटकारा पाना चाहते हैं। आपको संतान का सुख नहीं मिल रहा है, बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता, बच्चे लगातार सरकारी नौकरी या किसी अच्छी नौकरी की तलाश कर रहे हैं लेकिन उनको सफलता नहीं मिल पा रही है, या लड़का लड़की का विवाह होने जा रहा है, संबंध होने जा रहा है और विवाह से पहले आप दोनों का कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं, अष्टकूट रीति से गुण मिलान करवाना चाहते हैं। अगर कुछ भी समस्या है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और 251 रुपए की फीस में ही आप अपनी संपूर्ण जीवन के बारे में महाजन्म कुंडली के ऊपर जान सकते हैं। और हाँ मित्रों, आपको आपकी जो कुंडली रिपोर्ट है ना, वो व्हाट्सएप पर लिखित में उसका पूरा फलादेश जो है वो हमारे गुरुजी के द्वारा भेजा जाएगा और उसके बाद कॉल पर उसका पूर्ण रूप से विश्लेषण बताया जाएगा। आपका जो भी प्रश्न है उसके ऊपर विस्तार से चर्चा की जाए। तो फटाफट से वीडियो के नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज करके आप अपनी जन्म कुंडली के बारे में जानकर सभी परेशानियों से मुक्त हो सकते हैं। चलिए जान लेते हैं महाशिवरात्रि के बाद अगली जो भाग्यशाली राशि बनेगी ना, वो आती है तुला राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर रा, री, रू, रे, रो, ता, ती, तू और ते से शुरू होता है, उनकी तुला राशि होती है। तुला राशि वाले लोगों के लिए महाशिवरात्रि के बाद समय जो है ना वो बहुत ही अच्छा और भाग्यशाली देखने को मिलेगा। आपकी इनकम में बढ़ोतरी होगी और भगवान भोलेनाथ जी के आशीर्वाद से सभी कार्य आपके समय पर पूर्ण हो जाएंगे। लंबे समय से अगर आप कोई भी परेशान चल रहे हैं, किसी भी वजह से आपके जीवन में बाधाएं दिक्कतें आ रही है ना, तो वो धीरे धीरे दूर होगी। भगवान भोलेनाथ जी के आशीर्वाद से धन का लाभ होने के बेहतरीन मौके आपको प्राप्त होंगे। जिन लोगों का कहीं पर भी कोई भी उधार पैसा है या फंसा हुआ पैसा है, तो वो आपको फिर से प्राप्त हो सकता है। आपके इनकम के संसाधनों में बढ़ोतरी होगी और अगर कोई भी व्यक्ति काम धंधे से जुड़े हुए है ना, उनके लिए तो यह समय किसी भी वरदान से कम नहीं है। शिव जी की विशेष रूप से कृपा जो है ना वो तुला राशि वाले लोगों पर ही रहने जा रही है। आपको अपनी किस्मत में बहुत ही बड़ा बदलाव होने वाला है। भाग्य का अच्छा साथ मिलने से सभी कार्य समय पर पूर्ण होंगे। पैतृक संपत्ति से आपको अचानक से लाभ होने की संभावना है। अच्छा, जो भी व्यक्ति सरकारी नौकरी का प्रयासरत है या सरकारी नौकरी पाने के लिए इच्छा कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, उनको भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से इसी साल 2024 में बहुत ही बड़ा लाभ मिल सकता है, यानी कि मनपसंद डिपार्टमेंट में आपको नौकरी हासिल हो सकती है। आप लोगों के लिए उपाय बताया गया है कि आप महाशिवरात्रि के दिन सभी मनोरथ की पूर्ति के लिए गंगा जल से भगवान शिव शंकर का अभिषेक करें और उसके बाद भगवान शिव जी को
भांग, धतूरा और बर्फी का भोग लगाएं। इससे शिव जी विशेष रूप से प्रसन्न रहेंगे और सभी काम जो है ना वो आपके सिद्ध होंगे। चलिए जान लेते हैं महाशिवरात्रि के बाद अगली जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है कुंभ राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर सा, सी, सु, से, सो, दा, गु, गे और गो से शुरू होता है, उनकी कुंभ राशि होती है। मित्रों, कुंभ राशि में भगवान शनिदेव की 7.5 चल रही है और 30 साल बाद शनिदेव कुंभ राशि में विराजमान हुए हैं। और कहते हैं ना कि 7.5 जो है ना वो हमेशा कष्टदायक ही होती है। व्यक्ति को चाहे आर्थिक रूप से हो, मानसिक रूप से हो, कष्ट प्राप्त होता है। लेकिन जिन लोगों के ऊपर शिव जी की कृपा प्राप्त होती है या जो लोग भगवान भोलेनाथ जी की भक्ति करते हैं, आराधना करते हैं, ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं ना, उनको कभी भी 7.5 में शनिदेव कष्ट नहीं देते। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शनिदेव ने महादेव को वचन दिया था कि जो भी व्यक्ति महादेव की भक्ति में लीन रहेंगे या महादेव जी की पूजा पाठ करेंगे ना, उनको कभी भी शनिदेव का बुरा असर प्राप्त नहीं होगा। ऐसे में महाशिवरात्रि के साथ ही कुंभ राशि वाले लोगों के लिए किस्मत में सुनहरा अवसर शुरू हो जाएगा। पिछले 2 सालों से जो परेशानियां चल रही थी, दिक्कतें, बाधाएं चल रही थी, वो अब दूर होगी। अच्छा, जिस काम को करने का आपका मन करेगा ना, उसमें ही आपको सफलता मिलेगी। अचानक से इस साल धन का लाभ भी होगा। नौकरी करने वाले लोगों को नए नए अवसर प्राप्त होंगे जो कि आपके लिए फायदेमंद रहेगा। कुंभ राशि वाले लोगों के लिए महाशिवरात्रि के बाद समय जो है ना वो बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। धन का लाभ होने के बेहतरीन मौके हासिल होंगे और जिन लोगों का धन किसी के पास उधार पड़ा हुआ है या फिर कर्ज के रूप में फंसा हुआ है ना, तो वो भी प्राप्त होगा। इनकम के संसाधन बढ़ेंगे। साथ ही प्रॉपर्टी में अगर आप इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच रहे हैं या कोई भी नई प्रॉपर्टी खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं ना, तो महाशिवरात्रि के बाद आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा मौका है। दाम्पत्य जीवन में मिठास रहेगी और जीवन का आनंद उठा पाने में आपको सफलता मिलेगी। आपकी जो भी योजनाएं हैं, जो भी प्लानिंग है ना, वो अच्छी तरीके से चलेगी और साथ ही महाशिवरात्रि पर जो सिद्ध योग बन रहा है ना, इससे आपको कामयाबी भी मिलेगी। शिक्षा के क्षेत्र में आपको प्रगति होने की संभावना है। जो लोग इस समय किसी भी सरकारी प्रतियोगिता की परीक्षा में जुटे हुए हैं ना, उनको महाशिवरात्रि के बाद बहुत ही बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। कुंभ राशि वाले लोगों को उपाय बताया गया है कि शिव योग और सिद्ध योग के अंदर महाशिवरात्रि के दिन भगवान भोलेनाथ जी को दूध में केसर मिलाकर शिवलिंग का अभिषेक करें। उसके अलावा समी के फूल से शिव पूजन करने से भी शनि की पीड़ा से आपको मुक्ति मिलेगी और साथ ही भगवान शिव शंकर का भी आपको आशीर्वाद प्राप्त होगा। चलिए जान लेते हैं महाशिवरात्रि के बाद अगली यानी कि अंतिम जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है सिंह राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर मा, मी, मो, मे, मो, टा, टी, टू और टे से शुरू होता है, उनकी सिंह राशि होती है। इस बार जो 8 मार्च के दिन महाशिवरात्रि पर सिद्ध योग शिव योग का निर्माण हो रहा है ना, इस सु अवसर पर सिंह राशि वाले लोगों को भगवान भोलेनाथ जी की विशेष रूप से कृपा प्राप्त होगी। दोस्तों, अगर आपने अभी तक भी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय या हर हर महादेव नहीं लिखा है, तो फटाफट से लिखकर वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए ताकि भगवान भोलेनाथ जी की जानकारी का जो अपडेट है ना वो सभी लोगों तक पहुंच सके। महाशिवरात्रि के बाद सिंह राशि वाले लोगों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। व्यापार में तो आपको सफलता मिलेगी ही, उसके अलावा इस साल आप जो कोई भी फैसला लेंगे आगे जाकर आपको धन का लाभ होगा। धन कमाने के अतिरिक्त माध्यम बनेंगे और इसी साल 2024 में आपके व्यापार का विस्तार होगा। व्यापार में बहुत ही अच्छा प्रॉफिट भी बनेगा। महाशिवरात्रि के बाद जो भी व्यक्ति नौकरी करते हैं ना, उनको एक साथ कई मौके हासिल होंगे। व्यापार में तरक्की और नई योजनाएं बनेगी और सरकारी कार्यों में भी सफलता के साथ ही उन्नति के योग बन रहे हैं। आपकी तनख्वाह बढ़ेगी। उसके अलावा कोई भी अच्छा पद आपको मिल सकता है। साथ ही परिवार में आपके आपसी संबंधों में मिठास आएगी। पति पत्नी के बीच प्रेम संबंध पहले की तुलना में मधुर रहेंगे। आपको कहीं पर भी रुका हुआ या फंसा हुआ धन है तो वो फिर से मिलेगा। मान सम्मान में भी आपके कई गुना बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। आप लोगों को उपाय बताया गया है कि महाशिवरात्रि के दिन आप शिव चालीसा का पाठ करके ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार उच्चारण करें। इससे भगवान भोलेनाथ जी आपके ऊपर विशेष रूप से प्रसन्न रहेंगे और शिव योग और सिद्ध योग में जो आप शिव चालीसा का पाठ करेंगे ना, उसका आपको पूर्ण रूप से फल मिलेगा। आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। तो चलिए मित्रों, इसी के साथ फिलहाल के लिए इस वीडियो को यहीं पर देते हैं विराम।